मेरी वैलेंटाइन की फेवरेट जो गाना है वो है जब से तेरे नैना और ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए। टुडे अ सिंगर जो अपना रियाज करता है, अपनी अपनी सिंगिंग को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, इट्स अ वेरी डिस्करेजिंग टाइम, क्योंकि यहाँ कोई सिंगर है जो थोड़ा बहुत रैप कर लिया या कुछ एक आड़ा टेढ़ा गाना कर दिया and he has more views, more popularity. Shan, welcome to the show. Thank you, Vishal. Shan, you got a new song titled Yaqeen, which is sung and composed by you, and it's in Punjabi, and it's not a Bhangra number. Please talk to us more about the song. नहीं, वैसे देखिए आजकल पंजाबी गाने बहुत पॉपुलर हैं, ना सिर्फ भांगड़ा या डांस वाले गाने, बट इवन लव सॉन्ग्स, और लोगों को एक नई क्या हो जाता है कि जो शायरी होती है वो काफी हद तक इतने सालों से उर्दू या हिंदी में चलते आ रही थी, तो जो भी वर्ड्स, जो भी एक्सप्रेशन आपके थे, कहीं ना कहीं वो चीजें एक क्लीशे से बनते जा रही है। यू हर्ड इट बिफोर एवरी एक्सप्रेशन। अब तो देखिए आपका जो सने में चटकारा वो भी आ गया है गाने में, तो चटकारे भी लोगों को लग रहे हैं, तो हर किस्म के जो शब्दकोश कम होते जा रही है। तो अब जब पंजाबी में आती है तो बात, पंजाबी को भी काफी लिमिटेड शब्दों को लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो पंजाबी शब्द जो है हिंदी में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। लेकिन दिस इज अ प्रॉपर पंजाबी गाना। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो मैंने भी पहली बार सुना है एज अ नॉन पंजाबी, लेकिन तो इसको गाते वक्त मुझे एक आई हैड टू गेट इनटू दैट प्रॉपर फील ऑफ पंजाबी एज अ लैंग्वेज, एज अ कल्चर, एज अ सब्जेक्ट। तो बहुत मजा आया ये गाना गाते हुए, और आई होप कि इस गाने को सुनकर लोगों को भी ये यकीन हो कि मेरी पंजाबी ठीक ठाक हुई है। तो चलिए उन्हें यकीन दिलाने के लिए थोड़ा सा गाना ही गा दूं जी। और द सॉन्ग इज अबाउट लव, फेथ, कमिटमेंट। द सॉन्ग इज अबाउट एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जो चीजें होती है ना, कि प्यार जो है वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, आपकी ताकत होनी चाहिए। जिगरी यार बदल दे वेखे, पैह मगरी चल दे वेखे, जिगरी यार बदल दे वेखे, पैह मगरी चल दे वेखे, वैरी सारे रल दे वेखे, रिश्ते नाते टल दे वेखे, ते तो लाइया ने उम्मीदा, मेरा साथ तूने भाभी, पैरा थले ना खींची तू जमीन सोनिया, फिर किसे ते नहीं होना यकीन सोनिया, फिर किसे ते नहीं होना यकीन सोनिया, फिर किसे ते नहीं होना यकीन सोनिया। तो इस तरह का कुछ गाना है कि अगर तू भी मेरा साथ छोड़ दे तो फिर मेरे पैरों तले जो है जमीन खिसक जाएगी, और फिर किसी पर मुझे यकीन नहीं होगा इस दुनिया में। तो जब तक तेरा साथ है तब तक हर मुश्किल आसान है। जिंदगी के हर हालात को सामना करने की मेरे पास वो ताकत है, तो बस साथ मत छोड़ मेरा। यही गाना है। It was very nice as a song. You know, the song is in Punjabi. जी जी What, जी। what I want to ask is, how comfortable are you singing a song in a language unknown to you? And also, do you ensure to know the meaning of the lyric before going behind the mic? नहीं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। मैं जो भी बहुत सारे भाषाओं में मैंने गाने गाए हैं। विशाल, शायद आपके सरनेम से लग रहा है आप भी पंजाबी हो। या हाँ, तो फिर आप तो क्लियरली मुझे पकड़ लिए होंगे कि कहाँ वो टिपिकल पंजाबियत जहाँ मिसिंग है। तो कोशिश में रहता हूँ कि जितना हो सके मीनिंग को समझकर एटलीस्ट उसे एक्सप्रेस कर पाऊँ। अब थोड़ी बहुत फ्लो में कुछ एक्सेंट्स, कुछ न्यूएंसेस मिस हो जाती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जब हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, ये तो लाइव मैं आपके सामने गा रहा था, लेकिन जब रिकॉर्ड करते हैं तो उन चीज़ों पर भी पूरी ध्यान देता हूँ। अगर सही सुपरवाइजर हो जो आपको समझा सके कि इस तरह से इस वर्ड को इस तरह से कहना है, तो और आसानी हो जाती है। और मैंने बहुत सारे भाषाओं में गाने गाए हैं, और कोशिश करता हूँ कि जितनी उसे समझ के उसको फील करके गाएं, तो उतना लोग भी एंजॉय करें। But do you ensure, like, do you ask the meaning of the lyrics before Of going? Of course. वो आप अगर लिरिक्स का मीनिंग अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर इसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? और वो एकदम वो अंधाधुन गाना बहुत मुश्किल होता है। तो चाहे तमिल गाना हो, मलयालम गाना हो, पंजाबी हो, गुजराती हो। गुजराती तो चलो काफी हद तक मैं समझ लेता हूँ,
पंजाबी के भी बहुत सारे वर्ड्स जो है वो कॉमन है, तो वो बात तो समझ में आ जाती है। स्पेशली साउथ के गाने बहुत अलग है, तो बहुत मुश्किल होता है उसको एक्सप्रेस करना। अगर आप एक एक लाइन का एग्जैक्ट भाषा अगर आप नहीं समझ रहे हैं, कभी कभार एक एक वर्ड की मीनिंग समझने की जरूरत होती है, तो डेफिनेटली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देवनागरी एक ऐसा भाषा है विशाल कि आप उसमें मैंने जैसे इटालियन गाने भी गाए हैं, लेकिन उसको देवनागरी में लिखकर उसकी हर एक छोटी छोटी चीजें आप उसको आप you can write it in Devanagari. It's a very versatile and a very amazing script. You know, Valentine Day is just around the corner, जी. and you have sung so many love songs. Which song of your choice would you like to sing for our viewers? तुम्हें पता तो होगा कि तुम पे मैं फिदा हूँ, तुम्हें है जब से चाह हवाओं में उड़ता हूँ, तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में, हे वैलेंटाइन माय वैलेंटाइन। Oh, nice. वैसे मेरी वैलेंटाइन की फेवरेट जो गाना है वो है जब से तेरे नैना और ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए। बट मैंने कहा कि हमारे गानों को हम स्पेशल रखेंगे अपने लिए, और बाकी मेरे सारे मेरे नहीं बाकी सारे वैलेंटाइंस के लिए हे शोना। You know, would you agree this is the best time to be a singer today? As a singer, you don't need to change the music label. You've been singing for last 3 decades. Would you agree? आई वुड अग्री टू सर्टेन एक्सटेंट कि अगर आपके दिल में सिंगिंग के लिए पैशन है, अगर आप गाना चाहते हैं, और अगर आप यू नो तो आज आपको रोकने वाला कोई है नहीं। लेकिन रोकने वाला टोकने वाला इसलिए होना बहुत जरूरी है कि आपको पता चले कि आपके अंदर कितना ज्यादा सिंगर है, आपके अंदर क्या गुण है। अगर सामने वाले को लगे नहीं यार इस इंसान में the time when I started off, like you said, I've been singing for 3 decades. We didn't have that opportunity, and so we had to impress someone who's willing to put that risk on us, put that kind of funding, put that kind of money and effort on you. So you have to have that skill. आप में वो गुण, वो लगन, वो चाहत, और उससे भी ज्यादा वो काबिलियत आप में होनी चाहिए कि कोई आप पर वो यकीन करे कि हाँ इस वाला बंदे से ये काम होगा, ये अच्छा गाएगा, मेरे गाने को बर्बाद नहीं करेगा, या फिर मेरे कंपनी में अगर इसको मैं साइन करता हूँ एज अ सिंगर तो ये सीडीज बिकेंगी। तो वो चीज आज नहीं है। देयर इज नो फिल्टर, देयर इज नो कोई आपको मतलब देयर इज नो क्यूरेशन। आप जो चाहे आप डाल दो। और देखिए क्या है कि हमारे आज जो जो मतलब जो यार्डस्टिक है ना, वो है कि आपके कितने व्यूज हुए हैं, आपके कितने स्ट्रीम्स हुए हैं। और ये व्यूज स्ट्रीम्स आपको वो बंदे दे रहे हैं जिन्हें शायद म्यूजिक की इतनी समझ नहीं है, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए, उनको कोई चीज बहुत सब्जेक्टिवली पसंद आती है। क्यों पसंद आती है शायद वो खुद भी एनालाइज नहीं करते हैं। और उनकी जो एज ब्रैकेट है वो भी is not the same as it used to be earlier. Now your listener is anything between 12, 80% of your listenership is between 12 to 20, 22. They are the ones giving you the views. So, what is their maturity? What is their understanding of music, of poetry, of emotion, of life? Is pretty easy to understand because it's not their fault. They're young. मैं जब 12-13 का था मुझे क्या पता था प्यार मोहब्बत की क्या बातें हैं, या फिर जिंदगी की क्या बातें थे। मुझे कुछ पसंद आता था, मुझे अच्छा लगता था यार, मैं बोलता था आई लाइक दिस सॉन्ग, बस मजा आ गया, इतनी सी बात है। उनमें से बहुत ऐसे हैं जिनको म्यूजिक की कोई दूर दूर तक कोई नॉलेज, समझ या फिर अप्रिसिएशन भी नहीं है। सो दैट इज योर मार्केट टुडे। सो फॉर टुडे अ सिंगर जो अपना रियाज करता है, अपनी अपनी सिंगिंग को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है, इट्स अ वेरी डिस्करेजिंग टाइम। क्योंकि यहाँ कोई सिंगर है जो थोड़ा बहुत रैप कर लिया या कुछ एक आड़ा टेढ़ा गाना कर दिया, and he has more views, more popularity. So it's actually very it's a reverse. आप कह रहे हो ना, if there is a singer who really is a singer, these are not good times. That means listening habits are changing. So is the music is changing. How do you True. stay relevant, like in this ever-changing atmosphere? I'm trying to stay relevant at the same time। देखिए क्या हो जाता है कि अगर आप अपना जिद पकड़ लेते हो कि नहीं ये जो मार्केट है इसमें कोई ये हमारे लायक नहीं है, उस तरह के थॉट्स आप अपने मन में लाओगे, तो फिर यू मे एज वेल रिटायर, यू मे एज वेल स्टॉप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, यू मे एज वेल। वो क्या हो जाता है अगर उस तरह के
उस तरह के काफी लोग हैं ना, तो आपस में हम लोग मिलते हैं तो एक नेगेटिविटी का माहौल बन जाता है कि ये क्या है, वो क्या है। हमें इसमें भी कहीं ना कहीं एक बैलेंस ढूंढना है कि जहां इस तरह का गाना बनाओ कि वो दो तीन जनरेशन, दो तीन इरास तक रहे। या तो गाना बनाओ जो स्लो बर्नर हो, जो आज भी लोगों को पसंद आए, और ये गाना ऐसा है कि शायद आज से 5 6 7 साल भी उस गाने की रेलेवेंस रहे। या फिर कोई ऐसा गाना बनाओ जो आज की जो ऑडियंस है वो लैप अप कर ले, उसे एंजॉय करे। और लेकिन उसमें कुछ, जैसे मैंने कुछ महीने पहले गाना निकाला स्नाइपर। अब स्नाइपर के जो लिरिक्स थे, अख तेरी स्नाइपर चलावे सीधा गोली, अभी जिन्होंने ये गाना लिखा है कुंवर जुनेजा, उन्हें ने वो भी गाना लिखा है। तो उस गाने में ऑफ कोर्स इट्स जो मेरे एक रेगुलर जो श्रोता है, जो सुनने वाले बोलते हैं यार ईशान भाई आपने ये कैसा गाना कर लिया, बट दैट सॉन्ग got a tremendous response from the younger generation because they love that kind of fun hip hop vibe का गाना। लेकिन उसमें मैंने इस तरह से उस गाने को भी गाया कि आज के जनरेशन के जो यंग सिंगर्स है उनको भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाए कि ये थ्रो कैसा है, ये स्टाइल कैसा है। उसमें एक जिसे कहते हैं एक सोल सिंगिंग स्टाइल उसमें है, जिसे बोलते हैं R&B सिंगिंग स्टाइल है उसमें। तो उसमें भी मैंने कुछ अपनी एक कुछ स्पेशल करने की कोशिश की। और साथ साथ ऑफ कोर्स यू हैव टू बी विथ व्हाट इज द ट्रेंड। सो दैट आल्सो टर्न्ड आउट अ प्रीटी सक्सेसफुल वेंचर। So I'm happy to understand the good things about today's generation and be able to उनके साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए एडवांटेज ये है कि मेरे 2 यंग बच्चे हैं घर पे, एक 15 साल के, एक 18 साल के, तो उनसे मुझे काफी फीडबैक मिलता है और काफी उससे मुझे हेल्प मिल रहा है। Is there a song or album which did not work, but you felt like, oh, that one should have been a hit? ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं, बहुत अच्छे-अच्छे। जब अब शंकर एहसान लॉय की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे उनके ऐसे गाने हैं जो बहुत खूबसूरत गाने हैं और शायद किसी वजह से फ़िल्म के ना चलने की वजह से गाने उतने प्रचलित नहीं हुए। मारीगोल्ड एक ऐसी फ़िल्म है, जावेद साहब ने बहुत खूबसूरत प्यार के अलग-अलग जो स्टेज या रंग है, उसको एक गाने में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। उसमें मैंने हिंदी में एज़ वेल एज़ इंग्लिश में उस गाने को गाया था, बिकॉज़ मारीगोल्ड वाज़ अ हिंदी एज़ वेल एज़ एन इंग्लिश फ़िल्म। सलमान खान की फ़िल्म थी। तो एक और गाना, उसमें दोनों गाने बहुत खूबसूरत थे। एक गाना कुछ ऐसा था, ये प्यार क्या है, ये एक धनक है, सातों रंगों की इसमें खनक है, पहला रंग है, सुनो कैसा। तो इस तरह से एक-एक प्यार के अलग-अलग एकदम फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक प्यार के अलग-अलग रंगों के साथ प्यार का इज़हार या प्यार के बारे में कहा जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग जो मैं बहुत खुश था कि कहा कि ये गाना तो मतलब लोग मतलब पता नहीं किसी वजह से गाना उतना पॉपुलर नहीं हुआ। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मतलब इतना कम पॉपुलर हुआ कि मैं अभी भी आपको 4 लाइन सुनाया ना, उसमें भी वर्ड्स रॉन्ग है। जावेद साहब अगर सुन ले तो मुझे पकड़ के मारेंगे। Do you, while recording a song, know that this is going to be a hit, or do you? नहीं, मैं एक्चुअली ऑनेस्टली मैं उस तरह से सोचता नहीं हूँ कि गाना हिट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल ये लगता है कि गाना बहुत खूबसूरत है, गाना बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप गाने पर यकीन नहीं करेंगे ना, तो फिर आपकी सिंगिंग कहीं न कहीं कन्विंसिंग नहीं होगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार गाना इतना ख़ास नहीं है, लेकिन मैं अपनी सिंगिंग से इसको कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा हूँ, या फिर यार गाने से कुछ नहीं होगा, चलो गा के निकल जाओ। तो देयर इज़ नो वे दैट सॉन्ग इज़ गोइंग टू वर्क। एट लीस्ट योर वॉइस, यू विल बी अ लायबिलिटी फॉर द सॉन्ग। अब मैं यही मानता हूँ कि अगर किसी ने मुझे एक गाने के लिए बुलाया है, तो कुछ सोचकर ही बुलाया होगा कि हाँ, शान अगर इस गाने को गाए, तो इस गाने के साथ उसकी आवाज़ अच्छी जेल होगी। तो उनके बिलीव को, उनके यकीन को मुझे अपने यकीन में बदलना है, और उस गाने को टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी अगर मुझे गाना होगा, तो आई हैव टू बिलीव दैट दिस सॉन्ग इज़ अ वेरी गुड सॉन्ग, और तब जाके मेरी सिंगिंग कन्विंसिंग हो सकती है। Your singing is very convincing. But Shan, you started singing at the age of 4, right? And you never got a proper professional training in Indian classical music. Do you agree that you were always meant to be a singer? नहीं, बिल्कुल। अगर एक चीज़ की मैं वैसे ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं करता, जो हो चुका है मैं हमेशा मानता हूँ कि जो भी हुआ है उसका कारण भी कोई अच्छा ही होगा। और लेकिन एक चीज़ की मुझे डेफ़िनिटली हमेशा अफ़सोस रहेगी कि मैं एक यंग उम्र में, जब मेरे पास वक़्त ही वक़्त था, दोस्तों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल ना खेलते हुए थोड़ा-सा वक़्त निकाल के अगर
दिन में 1-2 घंटे अगर मैं क्लासिकल म्यूजिक को दे पाता, स्पेशली क्योंकि क्लासिकल का माहौल मेरे घर में ही था। मेरे पिताजी क्लासिकली ट्रेन सिंगर है, मेरी मम्मी यू नो काफ़ी अच्छी वो राग रागनी में उनकी अच्छी नॉलेज थी। मेरी सिस्टर क्लासिकल सीखती थी घर पे, और मैं ही एक था कि मुझे लगता था नहीं, मुझे सिंगर नहीं बनना है। मैं तो अच्छा एथलीट था, मुझे लगा कि मैं शायद एथलेटिक्स में जाऊँगा, लॉन्ग डिस्टेंस भागता था स्कूल के लिए। क्रिकेट, फुटबॉल, व्हेन यू आर अ गुड एथलीट देन सारे स्पोर्ट्स भी आसान हो जाते थे आपके लिए। तो कहीं न कहीं लगा था कि स्पोर्ट्स में या फिर पीटी टीचर बनूँगा स्कूल में जाकर, ये सब मेरे एम्बिशंस थी। लेकिन सिंगर बनूँगा ये नहीं था मेरे मन में कभी भी। तो बहुत जब तक कि काफ़ी काम मिलता गया और मैं बिज़ी भी हो गया, और कहीं न कहीं लगा कि यार मैं तो सुर में गाता हूँ, अब क्लासिकल नहीं सीखा तो कौन-सी बड़ी बात है। लेकिन अब जाके समझ में आ रहा है कि क्लासिकल की ट्रेनिंग कितनी बड़ी चीज़ है, जो नींव बनती है, जो फाउंडेशन बनती है, जो बुनियाद बनती है क्लासिकल ट्रेनिंग से, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। And finally, which song would you like to sing to describe the times we are living in today and why? ये बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन आई थिंक ऐसी बात नहीं है। द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन टुडे, इनमें बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खूबियां हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में हमारी अवेयरनेस कम थी, हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस कम थी, ह्यूमैनिटी की तरफ हमारी अवेयरनेस कम थी कि क्या करने से नुकसान हो रहा है देश को, लोगों को। अपने हित में हम सोच लेते थे और लगता था कि हाँ ये ठीक है। ये सारी चीज़ें थी जो जो आज वो पीपल, अगर आप चाहें तो डेफिनेटली आप जो भी करें, यू आर बेटर अवेयर कि इससे कितना नुकसान पहुंच रहा है लोगों को और कितना फायदा हो रहा है, और उस हिसाब से हम अपने जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि आंखें खुली है थोड़ा सा लेट। वी हैव टू एक्ट रियली फास्ट इफ वी हैव टू सेव द एनवायरनमेंट, सेव द वर्ल्ड, सेव आवर कॉन्शियंस। तो मैंने एक गाना लिखा था काफी साल पहले, लिखा था और ट्यून भी किया था। थोड़ा सा डरावना गाना है, लेकिन आई थिंक मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस गाने के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये गाना नार्निया, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया एक इंटरनेशनल फिल्म थी, उसमें ये गाना यूज किया गया था। ये जहां जलता रहा हम देखते गए, अपनी अपनी रोटियां हम सेकते गए, मजबूर से नाकाम से, मुंह मोड़ के अंजाम से, बेशर्म सी ये जिंदगी कुछ दूर जी लिए, यही अंत की शुरुआत है, ये रात भी खैरात है, तेरे उस जन्नत कि हम तो जनाजा ले चले, इस बार के बरसात में तू अपने यूनी हाथों से फिर नया एक जहां सोच ले। और कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि जो 2020 का जो ये हादसा हुआ, ये जो सिचुएशन है पैंडेमिक, जहां दुनिया रुक गई, और कहीं ना कहीं ये वक्त मिला हम सबको सही दिशा में सोचने के लिए, सही दिशा में काम करने के लिए। ये जो हम पागलों की तरह बस दौड़ रहे हैं कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए हासिल करने के चक्कर में, जहां हम कहीं ना कहीं ये नहीं सोच रहे कि बाकी जो दुनिया में नुकसान हो रहा है इसमें, क्या इसकी क्या, व्हाट इज द रिपरकशन ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, हाउ मच आर वी गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो ये जो हमें वक्त मिला, इसके बाद हम थोड़ा सा अपना जो रवैया है उसे बदल कर एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो ये मुझे लगता है कि काफी हद तक हुआ है। मैंने देखा है कि कितने सारे लोग सामने आकर कंपैशन दिखाए, लोगों को अपना साथ, अपना प्यार दिया, एंड कहीं ना कहीं इट हैज चेंज्ड अ लिटिल बिट of the mindset of humanity, and I think that ये एक नई शुरुआत है। और अब देखते हैं कि 2021 में किस तरह से हम सब एक साथ होकर एक पॉजिटिव वर्ल्ड, एक पॉजिटिव दुनिया की तरफ बढ़े। मुझे यकीन है कुछ ऐसा ही होगा। देखिए पूरी तरह से तो परिवर्तन नहीं हो सकती है, लेकिन काफी जितनी हद तक हुई है आई थिंक, और जो एक थोड़ा सा अल्पविराम हुआ उससे आगे अब फायदा होना है। Thank you so much and looking forward to whatever you do next. Thank you, sir.